कशिश न्यूज के खास कार्यक्रम खबर भी असर भी में हम बात कर रहे थे बढ़ती गर्मी और इस भीषण गर्मी से कैसे आप बच सकते हैं। हमारे साथ आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मनीष मंडल जी हैं, उनसे हम जानेंगे क्योंकि जिस तरह से गर्मी बढ़ी है और 43 डिग्री के ऊपर जो है टेम्परेचर जा रहा है, तो लोगों को बचाव किस तरह से करना है, किस तरह से अपने सेहत का ख्याल रखना है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है और बचाव को लेकर निर्देश दिया गया है। इस सीजन में जिस तरह से आपको बचना है और अपने सेहत का ध्यान रखना, उन तमाम विषयों पर हमारे साथ मनीष मंडल जी हैं, बात करेंगे, उनसे जान लेते हैं। सर, इस गर्मी को लेकर जो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, इस गर्मी से क्या कुछ खतरे हैं? गर्मी एक मानक दंड से अगर ऊपर हो जाता है तो उसका प्रभाव शरीर पे दुष्परिणाम घोषित करता है और उसमें जो अमूमन होता है कि पेशेंट्स के स्किन पे, उसके हार्ट पे, उसके लंग पे, उसके इंटेस्टाइन पे, सब पे असर पड़ता है। अगर आप स्किन पे आ जाएं तो अमूमन दिखाई देता है कि स्किन किसी का काला हो गया, सनबर्न हो गया। अगर आप हार्ट पे जाएं तो गर्मी होने की वजह से हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है और उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। एट द सेम टाइम अगर पसीना बहुत होता है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होते ही नमक निकल जाता है तो भी हार्ट का फंक्शन हैम्पर करता है। जो लोग पहले से सांस की बीमारी से पीड़ित हैं, चूँकि गर्मी में गर्म हवाएं चलती हैं और डस्ट भी काफ़ी रहता है, तो उनके लंग्स अफेक्ट होते हैं, तो वो लंग के भी मरीज़ बढ़ जाते हैं। और इसके साथ अगर गर्मी एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इंटेस्टाइन पे असर पड़ता है और उससे जो इफेक्ट आता है उसको बोलते हैं हीट स्ट्रोक, जिसमें डिहाइड्रेशन हो जाता है या लूज मोशंस चालू हो जाते हैं। तो ये चार अमूमन ज़्यादा मिलते हैं। इसमें एक्सट्रीम्स ऑफ एज में बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है। जो बच्चे होते हैं उनमें शक्ति कम रहती है, जो बूढ़े होते हैं उनमें भी शक्ति कम होती है, तो इन दोनों में खास ख्याल रखना पड़ता है। इसके मरीज़ ज़्यादा आते हैं हमारे पास। सर, अभी तक सर जो मामले जब से बढ़े हैं, मुख्यमंत्री ने भी इस विषय को लेकर गंभीरता जारी की है, आपदा प्रबंधन विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। सर, मामले कितने बढ़ चुके हैं पहले से और अब में, और कितना खतरनाक सर कुछ केसेस वो सामने आए हैं सर? इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट कोविड का पड़ा है। कोविड होने से या एनवायरनमेंट में आने से या पैंडमिक होने से लोगों की इम्यूनिटी कम गई है, तो अंदर जो आत्मरक्षा था, जो क्षमता थी लोगों की सहने की शक्ति, वो कम हो गई है। इसके कारण क्या हो गया है कि कोई भी अगर गर्मी थोड़ी सी भी पड़ती है तो बॉडी इम्बैलेंस हो जाता है, तुरंत पेट झड़ना शुरू हो जाता है, लूज मोशंस जिसको बोलते हैं, या क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, या अगर बहुत ज़्यादा नमक शरीर से निकल गया पानी के माध्यम से या लूज मोशन के माध्यम से, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से उन्हें शक्ति कम रहता है, बॉडी में चलने की क्षमता कम हो जाती है, काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इनके मरीज़ डिहाइड्रेशन के बहुत ज़्यादा आते हैं और इस साल भी आ रहे हैं। चूँकि कोविड के चलते इम्यूनिटी कम हुई है, इस साल थोड़े मरीज़ ज़्यादा हैं इसके। सर, ये मामले को देखते हुए लोग को कैसे पता चले उन्हें इस तरह की बीमारी हो चुकी है? अगर उन्हें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि उन्हें डिहाइड्रेशन हो गया, तो क्या कुछ लक्षण सर? अगर कोई बाहर निकलता है और निकलते ही दूसरी जगह पहुंचने पे उसे लगता है कि घबराहट ज़्यादा हो रही हो, या पसीना बहुत चल रहा हो, या कहीं पहुंचते ही कुछ देर के बाद लूज मोशंस होने लगें, तो उन्हें अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि इनिशियल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर हेडेक हो, बॉडी पेन हो, हल्का लूज स्टूल्स हो, या कमजोरी लगे बॉडी में, तो ये इनिशियल स्टेज है जब उसको आगे इस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसा होना ज़्यादा हो जाए तो फिर भर्ती करने की नौबत आ सकती है, इसलिए प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के अंदर जो मेन कारण है वो है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन का उपाय हर आदमी के पास है। जब भी बाहर घर से निकलें तो खूब पानी पी के निकलें, या ऐसा फल खा के निकलें जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहती हो, जैसे आप खरबूजा तरबूजा है, या पपीता है, या जितने भी अपने साइट्रस फ्रूट्स आते हैं, इन सब में इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा ज़्यादा रहती है। या वो नहीं भी है तो घर में इलेक्ट्रोल पाउडर रखें, जो हर जगह रहता है। सरकार की तरफ से भी इलेक्ट्रोल पाउडर मिल रहा है, वो इलेक्ट्रोल पाउडर का भरपूर इस्तेमाल करें। बाहर निकलें तो पानी पीकर निकलें, इलेक्ट्रोल पाउडर पी के निकलें, ताकि जो जहाँ पहुँचना है वहाँ जाते समय लॉस हो या आते समय लॉस हो तो बॉडी उसको कैपेसिटी रखे झेलने की। इसके बावजूद अगर बाहर निकलते हैं और वहाँ पहुँचते हैं तो तुरंत पानी नहीं पिए, क्योंकि अंदर की हीट और बाहर अगर कहीं घुसते हैं और वहाँ एयर कंडीशन है तो दोनों टेम्परेचर वेरिएशन हो जाता है। थोड़ी देर ठहर के जब बॉडी एक्लिमेटाइज करता है तब कोशिश करनी चाहिए पानी पीने की, तुरंत घुसते ही पानी नहीं पीना चाहिए। सर, एक चीज़ देखने को ये मिलता है कि अब लोग थोड़ा हाईटेक हो गए, एसीज़ का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो नेचुरल प्रोडक्ट ज़्यादा लें या इन सब चीज़ों से बचने की ज़रूरत है?
क्या कुछ ये भी नुकसान पहुंचा? सबसे खतरनाक है कि तुरंत गर्म तुरंत ठंडा। अगर आप बाहर हैं, गाड़ी में भी हैं, तो एयर कंडीशन गाड़ी में है तो उतरने से कुछ देर पहले अपना एयर कंडीशन ऑफ कर लें, ताकि जब तक आप उतरे तो आपका टेम्परेचर जो गाड़ी के अंदर का हो वो नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए। क्योंकि एयर कंडीशन से आप उतरेंगे और तुरंत गर्मी बाहर लगेगी तो स्ट्रोक का खास खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप गर्म से इमीडिएटली एयर कंडीशन रूम में घुस रहे हैं तो टेम्परेचर वेरिएशन फिर होता है। तो ऐसा वेरिएशन जो गाड़ी से उतरने पे या गाड़ी से उतर के अंदर जाने पे, अगर किसी को ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर की शिकायत है तो ये बहुत घातक हो सकता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए, अगर गाड़ी से चल रहे हैं तो एयर कंडीशन पहले ऑफ कर दें, और अंदर जा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए थोड़ा सा गाड़ी के अंदर या बाइक पे है तो थोड़ा बाहर रुक के तब अंदर जाएं, ताकि बॉडी को एक्लिमेटाइज करने का, उसको उससे क्षमता हो इस कवर अप करने का, ये उसको मिल सके। और इसके बावजूद अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए उचित सलाह लेनी चाहिए। सर, कोल्ड ड्रिंक और नेचुरल ड्रिंक जो होते हैं, जो मौसमी फल होते हैं, उसका कितना फ़ायदा होगा सर इस मौसम में? नेचुरल ऑलवेज नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल ऑलवेज आर्टिफिशियल होता है। अगर आप नेचुरल लेते हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं आपके चैनल कशिश न्यूज़ के माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है इलेक्ट्रल पाउडर लें और सादा पानी लें। ये कोल्ड ड्रिंक्स में जो चीज़ें होती हैं वो बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती। ठंड तो ज़रूर होती है, आपको गले को राहत, स्वाद तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उससे हानि भी होता है। अगर ब्लड शुगर के मरीज़ हैं या उच्च रक्तचाप, ब्लड प्रेशर के मरीज़, शुगर के मरीज़ हैं, तो इनके लिए घातक हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि स्पूरियस हो तो गले को खराश हो सकती है, पेट में इन्फेक्शन हो सकता है, उसका खतरा अलग रहेगा। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, नेचुरल चीज़ यूज़ करें और कोल्ड ड्रिंक्स के बदले छाछ पी सकते हैं, जो आजकल सील्ड आता है, वो ज़्यादा बेहतर होगा। या घर से इलेक्ट्रॉल पाउडर लेके चले, कहीं भी सादा पानी लेके उसमें मिला के पी सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आखिरी सवाल ये होगा कि इस गर्मी से वैसे कुछ लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है जिनको कई तरह की बीमारियां हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होंगी जो मतलब इस गर्मी से ज़्यादा लोगों को इफेक्टिव कर सकती हैं? जो मरीज़ थायराइड के होते हैं या ब्लड प्रेशर के होते हैं या ब्लड शुगर के होते हैं या टीबी के होते हैं या लिवर और किडनी डिजीज़ के होते हैं, जिनका इलाज लंबे समय से चल रहा है, उनकी क्षमता काफ़ी कम रहती है। तो ऐसे कम क्षमता वाले लोग, मरीज़ जिनकी क्षमता पहले से ही कम है और उन्हें अगर कोल्ड और हॉट दोनों वेव में खतरा ज़्यादा रहता है और हो सकता है कि इनको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर डिरेंज हो तो ब्रेन हेमरेज भी कर जाए। हमारे यहाँ काफ़ी मरीज ऐसे आ रहे हैं जिनको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर की बीमारी है और ये अपना दवा नियमित रूप से नहीं लेते हैं, जिनके कारण इनका ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर दोनों में से कोई जो है ऊंचा रहता है, ज़्यादा रहता है, और इनमें खतरा ब्रेन स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा होता है। तो इधर ब्रेन स्ट्रोक के जो हमारे यहाँ मरीज़ मरे हैं उसमें खास करके ये हिस्ट्री देखने को मिलता है कि ये नियमित दवाई नहीं ले रहे थे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कहना चाहूँगा कि जो लोग जिस चीज़ की दवा कर रहे हैं वो दवा ना छोड़ें, नियमित रूप से लें, क्योंकि उनका दवा छोड़ना उनके लिए घातक भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गर्मी से बचाव को लेकर जो है जिस तरह से राज्य सरकार ने अलर्ट किया है, डॉक्टरी सलाह भी है कि आप बचें और वैसे चीज़ों का ही उपयोग करें जो नेचुरल है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है और इस गर्मी से आपको बचकर ही रहना है, तभी आपकी सेहत आपके साथ रहेगी। इस समय कैमरा पर्सन राजू के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज़ पटना।